चेंज ऑफ ट्रेंड मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। ठीक है। उसमें क्या बताया था कि जब मार्केट एक नया जैसे डाउन ट्रेंड में होती है, इस तरीके से जब एक नया लोअर लो ना लगा के ऐसे ऊपर शिफ्ट हो जाती है, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर करती है, अगेन इस एरिया में एक फेयर वैल्यू गैप होता है। ठीक है। उधर आकर के आप एंट्री ले सकते हो और फर्दर मूवमेंट के लिए देख सकते हो। मैं इसी डायग्राम को आपको आईसीटी के लैंग्वेज में बताया था कि मैंने ये यूज होता है एज अ आईसीटी कॉन्सेप्ट, ट्रेंड जो चेंज होता है उसी में। ठीक है। इसी का एग्जाम्पल अभी देखते हैं कि कैसे ये एग्जाम्पल मार्केट में कैसे काम करता है। तो ये वाला जो बीटीसी का चार्ट है, आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने एक हाई लगाया था, ऑल टाइम हाई करके। उससे उसके बाद की सिचुएशन है। ठीक है। कि फिर वहां से कैसे फर्दर आगे मूव किया था मार्केट ने। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस एरिया में कि इसने एक आईएफवीजी टैप इन किया था इधर से। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो आपको एएमडी पढ़ाया था ना, सेम वैसे सिचुएशन है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ तक हमें कोई आइडिया नहीं है, कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे क्या हुआ। हमें बस इतना पता है कि इसने एक आईएफवीजी यहाँ पे क्रिएट की, ट्रेंड नेगेटिव था, आईएफवीजी क्रिएट की, मार्केट अगेन उस आईएफवीजी में आया और फिर रिवर्स कर गया अपसाइड की तरफ। इस एरिया में हमें क्या मिला, एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी। मतलब बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखोगे तो इसी को चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल देते हैं, जब थ्री कैंडल्स को फिर आगे की साइड में क्रॉस कर देती है मार्केट। एक पुल बैक था, एक लो लगा ना यहाँ पे। हमने क्या सीखा है कि एक लो लगा यहाँ पे, ऊपर गई मार्केट, नीचे आई, ये लो नहीं टूटा, ऊपर जाके हाई तोड़ दिया ये वाला। मींस यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। अभी हमको अपनी जो ऑर्डर है वो कहाँ से लगानी है, इस एरिया के फेयर वैल्यू गैप से। तो इसी टाइम, जैसे ये बड़ा टाइम फ्रेम है, छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो यहाँ पे इस एरिया में फेयर वैल्यू गैप्स प्रेजेंट होते हैं। तो मार्केट ऊपर जाएगी अभी यहाँ से। ठीक है। इस तरीके से जैसे ये ऊपर जा रही है ना, ऐसे ही ये जाएगी। इसको जाने दो। हम ट्रेड रिवर्सल में करते हैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ, जहां पे हमें पूरा पता होता है कि हमारी एंट्री क्या है, हमारी एग्जिट क्या है। अगेन ये ऊपर गया, अब ये रिवर्स होकर के उसी जोन में आया। हमेशा ध्यान रखना कि ये वाला पॉइंट एक इंड्यूसमेंट की तरह काम करता है, क्योंकि ये जो लास्ट पॉइंट है ना, हमें इतना पता है कि ये सपोर्ट होता है। और जिन लोगों ने भी इधर से आईएफबीजी पे बाय किया होता है, उनका एसएल यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है काफी लोगों का। या फिर जो इस चेंज ऑफ कैरेक्टर पे बाय करते हैं, वो इधर इसको ऑर्डर ब्लॉक समझ के इधर अपना एसएल रखते हैं। तो इसका जो विग होता है ना, ऑलवेज इसका जो विग होगा, इसको क्रॉस करके, जस्ट इसको क्रॉस करके और फिर अंदर चले जाएगा। वही एंट्री होती है। मैं ज्यादातर अपनी एंट्री इधर प्लेस करता हूँ, इसी पोजीशन पे। और आपको दिखेगा कि यहीं से फिर मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करती है। मान के चलो इधर एंट्री नहीं मिली, तो अब आपको यहां से जो फेयर वैल्यू गैप्स या फिर आईएफबीजी दिखेगी ना, वो सब पे आप एंट्री ले सकते हो। जैसे यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, आपने यहाँ एंट्री बना ली। ठीक है। नहीं हुआ, इसी को एक्सटेंड किया आईएफवीजी की तरह, यहां से एंट्री बना दी। ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। एक बार आपको पता चल गया कि चेंज हो चुका है ट्रेंड, उसके बाद आपको बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिलेगी। बट जो कैच है वो यही वाला डायग्राम है। ठीक है। कि इसी डायग्राम को यूज करके आप आगे फर्दर मूवमेंट पकड़ सकते हो। ये वाला जो चेंज ऑफ ट्रेंड का डायग्राम था ना, जो आपको पढ़ाया था, वो वाला यही हेल्प करता है सारी चीजों में। ऊपर यही बना हुआ है। बस ये छोटा सा था, शॉर्ट में बता दिया था कि यहीं से ट्रेंड चेंज होता है। आगे की ये पूरी की पूरी कंडीशन है, इसी को मैं आगे एक्सटेंड करूँ तो देखो। अब फिर आपको क्या चाहिए, बाइंग की कंडीशंस। तो फिर आता है आपका एएमडी। एएमडी कैसे यूज होता है, मैंने आपको बताया था कि मार्केट में इस तरीके से सेलिंग आएगी, एक मैनिपुलेशन होगा, फिर बाइंग दिखाती है और दो तीन कैंडल इधर लगातार आती है। आपको सिर्फ एक बाइंग कैंडल का इंतजार करना है, उधर से अपनी एंट्रीज पंच कर सकते हो। तो यही एएमडी है। ठीक है। ये पूरा का पूरा आपको एएमडी की तरह बिहेव करता है। ये इसमें ये दो से तीन कैंडल्स आती है नीचे की तरफ। ठीक है। मैक्सिमम केस में आपको उसके बाद मूवमेंट देखने को मिलेगी, वो एक डब्ल्यू का फॉर्मेशन इसी तरीके से करता है। बट ये सारी चीजें हम तब यूज कर पा रहे हैं जब हमको यहां से पता चल चुका है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। ठीक है। तो जिनको लगता है कि आप से ये आईएफवीजी मिस हो गया, तो फिर हमसे पूरा ट्रेंड ही मिस नहीं। अगेन इसका लो स्वीप होगा,
इंड्यूसमेंट की तरह है। ये वाला पॉइंट बिल्कुल स्वीप होता है इंड्यूसमेंट की तरह है। मार्केट इतना आसानी से पैसा नहीं देता। ठीक है। इसको बाहर, यहां से जिन्होंने भी बाय किया ना, सबको बाहर करता है ये। फिर रियल मूव्स आने स्टार्ट होते हैं मार्केट में। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल से एक्सप्लेनेशन दिया आपको। ठीक है। तो इतना ही रखते हैं अभी। एग्जाम्पल का पूरा मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा कि बाकी इसके कैसे ट्रेड्स लिए जाते हैं और क्या किया जाता है। एक लाइव ट्रेड का भी एग्जाम्पल शेयर कर दूंगा। चलिए, ट्रेड चल रहा है। ये चेंज ऑफ ट्रेंड के हिसाब से है। ठीक है। आपको दिखेगा मैंने यहाँ पे 0.5 लॉट ऐड किया है और हमारा 4,000 का ऑलमोस्ट प्रॉफिट चल रहा है रनिंग में। ठीक है। इसमें हुआ क्या, सबसे पहले मैंने क्या देखा, आपको दिखेगा कि इस एरिया पे हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है। इधर आपको कहीं पे भी इनवर्स फेयर वैल्यू गैप दिख जाएगा। वो वापस आता है इसके एसएल के साथ। हम लोग ट्रेड करते हैं इनवर्स फेयर वैल्यू। अगर ये मिस हो गया तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, एफवीजी वाला मिटिगेशन ब्लॉक का। वो 1 मिनट पे इस एरिया में आपको दिख जाएगा, इसी एरिया में 1 मिनट पे दिख जाएगा, वो लास्ट एफवीजी होता है। ठीक है। लेकिन अगर ये 5 मिनट का ग्राफ है, इसमें देखना है आपको, तो जैसे ही आप ऊपर जाओगे अगेन आपको दिखेगा कि यहाँ पे इसी को 15 मिनट पे शिफ्ट करोगे तो दिखेगा कि एक एमएसएस नहीं हो पाया था। ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का डायग्राम होता है, वो नहीं हो पाया था यहाँ पे। अगेन मार्केट रिवर्स करके पूरा यहाँ पे आती है, यहाँ पे इनका इंड्यूसमेंट हंट करती है। जिन्होंने भी यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देख करके बाय किया, इधर बाय किया, जिन्होंने भी बाय किया, उन सब का एसएल यहाँ पे होता है। तो जैसे ही ये एसएल इस पॉइंट पे हंट होता है ना, यहाँ से मूवमेंट आती है और इसी को यूज करके मैंने ये ट्रेड पंच किया है यहाँ पे। अभी आपको दिख रहा होगा। तो इसका पूरा थ्योरी मैं समझाऊंगा आपको नोट्स में, अपने नोट्स से। बट ये प्रैक्टिकल जो मैं अभी ट्रेड कर रहा हूँ, संडे का दिन है आज, आपको दिख रहा होगा 25 में, तो ये प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल है उसी चीज का। ठीक है। तो वही समझा रहा हूँ। आगे यहाँ से आपको फर्दर मूवमेंट्स देखने को मिलेगी अपसाइड की, यहीं से चेंज ऑफ ट्रेंड का। ठीक है। और ये एम इनसाइड डब्ल्यू भी इसी तरीके से है। इसी को मैं 15 मिनट पे शिफ्ट कर दूं तो आपको दिखेगा ये एम इनसाइड डब्ल्यू। तो ये सारी चीजें लिंक्ड है। ये पूरा का पूरा एम इनसाइड डब्ल्यू दिखेगा आपको, ये सबका सब लिंक है। ठीक है। 1 आवर पे शिफ्ट कर दूं इसी को तो क्या दिखेगा पता है, एएमडी जो पढ़ा रखा था, एएमडी डाउन साइड मूवमेंट, यहाँ पे ट्रैप बनाया, इसको हंट करके 2 या 3 कैंडल बताया था, और उसके बाद यहीं से जैसे ही ये 1 आवर की कैंडल क्लोज होगी एक बड़ी ग्रीन कैंडल आएगी यहीं से। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सब मिक्स है एक साथ। अगर आप सही से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सबका सब एक साथ चलता है, मिक्स होकर के। ठीक है। 1 मिनट पे आईएफबीजी से एंट्री कर सकते हो, 1 आवर से एंट्री लेना है एएमडी यूज कर लो, 5 मिनट और 15 मिनट से यूज करना है मिटिगेशन ब्लॉक यूज कर लो। सबके सब मिक्स है। चेंज ऑफ ट्रेंड में इसी तरीके से एंट्री लिया जाता है। पहली एंट्री होती है 1 मिनट पे आईएफबीजी से, नहीं मिला तो 5 मिनट पे मिटिगेशन ब्लॉक, या फिर वो 1 मिनट का एफबीजी यूज हो जाता है। वहां वहां से भी नहीं ले पाए हो एंट्री तो 1 आवर पे चले जाओ और एएमडी का इंतजार करो, वहां से मिल जाएगी एंट्री। और ये एम इनसाइड डब्ल्यू भी आपको जरूर दिखेगा फॉर्मेशन में। बस यही सब है। इसी से आप कर सकते हो पूरा का पूरा ट्रेंड पकड़